हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का अध्याय नंबर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म सॉल्व कर रहे हैं। इसकी पहले 3.1 से लेकर के 3.4 तक जो प्रश्नावलियां हैं उनको हम लोग पिछले वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, जहां से चाहें वहां देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। एक चीज और, अगर आपको हमारा काम पसंद आए, मेहनत आपको पसंद है, तो भाई अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में जो हमारी प्रश्नावली 3.5 है भाई, इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले और दूसरे प्रश्न को हम लोग पिछले वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हमारी जो तीसरा प्रश्न है वहां से शुरू करेंगे। और जो तीसरा प्रश्न है भाई वो आप स्वयं करेंगे। तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्न समीकरणों को आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन एवं बीज गुणन विधियों से हल कीजिए। और किस विधि से आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, यानी कौन सी विधि आपको ज्यादा सुटेबल लगती है, ज्यादा आसान लगती है, इनको आपको सॉल्व करना है। ये आपका स्वयं करना है। अब हम लोग आज जो है, जो हमारा चौथा प्रश्न है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चौथे प्रश्न में क्या है, हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, या जिसे कहते हैं इबारती प्रश्न। इन इबारती प्रश्नों को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रैखिक समीकरण युग्म में बदलना पड़ेगा। और जब आप बदल लेंगे तो आप उनमें से किसी बीजगणितीय कोई एक बीजगणितीय विधि से हल कर दीजिए। हल कब करेंगे, यदि उनका अस्तित्व हो। जब वो हल करने में, यानी कि उनका समीकरणों का कोई अस्तित्व है, तभी तो हम हल करेंगे। चलिए अब देखिए इसका जो पहला वाला भाग क्या कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, यानी कि एक भाग नियत दिया गया। फिर इसके बाद आपका एक अतिरिक्त प्रभार, यानी कि शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। अब एक विद्यार्थी ए है, वो अगर 20 दिन भोजन करता है, यानी कि जो विद्यार्थी ए है वो उसने अगर 20 दिन भोजन किया तो उसको 1000 रुपए देने पड़ेंगे। इसी के साथ आपका जो आपका दूसरा विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी बी को, यानी जो बी विद्यार्थी है वो अगर 26 दिन भोजन करे तो छात्रावास के व्यय के लिए उसको 1180 रुपए अदा करना है। तो हमें एक नियत व्यय ज्ञात करना है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। इतना आपको करना है। तो देखिए हमें जो ज्ञात करना होता है उसको आपको एक चर के रूप में मांगना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण और दो ही चीजें हमें यहाँ पे देखो ज्ञात करने के लिए कह रहा है, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। इन दो चीजों को आपको ज्ञात करना है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि जो आपका नियत व्यय है वो x रुपया और प्रतिदिन वो y रुपया अदा कर रहा है। तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं। पहले आपका 20 दिन भोजन किया है तो नियत आपका तो जुड़ेगा ही, एक आपका जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो जुड़ेगा ही। एक दिन का वो 20 रुपया देता है, एक दिन का y रुपया देता है ना, प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपया है। तो 20 दिन कितना देगा, 20y हो जाएगा, यानी ax धन 20y बराबर 1000 के बराबर होगा। क्योंकि दो नियत और प्रतिदिन भोजन के हिसाब से अगर हम खर्च करेंगे तो 1000 रुपए, यानी कि x धन 20y बराबर 1000 हो जाएगा। ऐसे ही x धन 26y बराबर आपका 1180। आप जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं जब आपके दो समीकरण बन गए। अब हम यही बात लिख लेते हैं भाई। वही चीज हम लोगों ने मान लिया कि माना नियत व्यय, यानी कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो x रुपया और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। आपसे यही तो पूछ रहा है कि प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए और नियत व्यय ज्ञात कीजिए। तो हमने नियत व्यय को x मान लिया है और प्रतिदिन आपको y रुपया देना पड़ता है। अब विद्यार्थी ए है, उसने कितना 1000 रुपए व्यय किया है। कब, वो कितने दिन भोजन करता है, 20 दिन करता है।
तो जो विद्यार्थी ए है उसके लिए देखिए जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो देना ही देना है भैया, तो x हो जाएगा धन जो आप कितने दिन खाना खा रहे हैं 20 दिन, एक दिन का y रुपया, 20 दिन का 20y हो जाएगा, तो 20y और बराबर आपका 1100 ओ 1000 है, 1100 नहीं है भाई, विद्यार्थी ए के लिए आपका 1000 है, तो यहाँ पे 1000 लिख दीजिए और इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए। अब जो विद्यार्थी बी है उसके लिए क्या है भाई, वो कितने दिन आपका खाना खाता है, जो हमारा विद्यार्थी बी है कह रहा है कि 26 दिन वो अगर भोजन करे, कितने दिन करे 26 दिन भोजन करता है तो उसे 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो जो हमारा विद्यार्थी बी है उसके लिए वो फिक्स्ड चार्ज वही है और कितने दिन खाना खाया 26 दिन, 26y यहाँ पे 20 दिन खाना खाया तो 20y और बराबर 1180 रुपया। ये आपका दूसरा समीकरण, केवल और केवल हमें समीकरण बनाना था, समीकरण हम लोगों ने बना लिए हैं। अब यहाँ पे आप जिस विधि का प्रयोग करना चाहें उस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। जो आपका ये x है ये दोनों क्या है भाई, बराबर है इनके गुणांक, इसलिए घटाने पर आपके ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो हम लोग अब आगे समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से। जो आपने समीकरण 1 और 2 ज्ञात किए हैं उन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो जो दूसरा समीकरण पहले हम लिख रहे हैं x धन 26y बराबर 1180, इसके बाद जो पहला समीकरण है x धन 20y बराबर 1000। अब इनको आप यहाँ पर क्या करिए, घटाने पर माइनस माइनस यहाँ पे लिख दो, घटाने पर जब आप घटा रहे हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्हों को बदल देते हैं। ये आपका कट गया, 26 से 20 घटा दीजिए तो भैया 6y और बराबर यहाँ घटाइए 180 बचेगा, y बराबर 180 बटे 6 भाग दे दीजिए, 6 त्रिक 18 30, y बराबर आपका कितना आ गया 30 रुपए आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका प्रतिदिन का व्यय है वो कितना है 30 रुपए है भाई। यानी कि अगर वो एक दिन खाना, ओहो ओवर राइटिंग हो जा रहा है भाई, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि जो एक दिन का व्यय है वो 30 रुपए है। अब इस y का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखो इसमें और चाहे दूसरे में रखो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दीजिए भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे y का जो मान है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान जब आप समीकरण 1 में रख देंगे आपका x आ जाएगा और x हमारा क्या है, नियत व्यय है, तो हम लोगों का नियत व्यय भी आ जाएगा। तो जो पहला समीकरण आपका क्या है, x धन 20y बराबर 1000। अब इसके बाद जो y का मान आपने ये 30 ज्ञात किया वो यहाँ पर रख दीजिए, क्या है x धन 20 और गुणे 30 बराबर 1000। यहाँ से x धन ये आपका 602 हैं 6 2 0 यानी कि 1000, तो यहाँ पे 1000 लिख दीजिए। ये जो टेक्निकल चीजें हैं भाई वो बहुत परेशान कर लेती हैं कभी कभी। 1000, अब यहाँ पे देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 1000 और ये आपका माइनस का 600, 600 धन का था, लेफ्ट से राइट जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया 400 आ गया। x आपका क्या था, नियत व्यय, यही लिख दीजिए। x का मान ज्ञात करने पर हम लोगों को नियत व्यय पता चल गया, वही यहाँ पे लिख दिया। अतः नियत व्यय बराबर x रुपया तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य 30 रुपए, जो कि हम लोगों ने y माना था, y का मान 30 आया, यही तो लिखा है प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपया तथा नियत व्यय x रुपया। और इस तरीके से पहला भाग हम लोगों का हल हो जाता है। यही आपका आंसर है। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब बिना किसी देर के दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं भाई। और जो दूसरा प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश से
एक घटाया जाता है और वही भिन्न 1/4 हो जाती है यदि जब हम हर में 8 जोड़ देते हैं। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो जो आपकी भिन्न होगी वो कैसी होगी? भिन्न आपकी ऐसे ही तो होगी, अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में। जैसे आपका 2/3, 4/5, 5/6, ऐसी ही आपकी भिन्न होती हैं। अब यहाँ पे भिन्न ज्ञात करने के लिए हमको अंश और हर का मान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि अंश आपका कुछ मान लेते हैं और हर कुछ मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y। सेम चीज हम लोगों ने यहाँ पे भाई लिख दिया है कि माना जो हमारी भिन्न है उसका अंश x है तथा वो सी भिन्न का जो हर है वो y है। तो अब आपकी भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न भैया x/y, क्योंकि अंश बटे हर होता है। अब आप प्रश्न के अनुसार जो पहली कंडीशन है उस पे आ जाओ भाई। पहली कंडीशन आपकी क्या कह रहा है कि यदि अंश से 1 घटा दिया जाए, अंश से 1 घटाया जाता है तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है। तो हम लोग भी अंश से 1 घटा देंगे। जो हमारे पास भिन्न दी गई है वो क्या है भाई? x/y। अंश से 1 घटाने के लिए कह रहा है तो हमने भी घटा दिया भाई, x से 1 घटाएंगे तो आपको जो भिन्न मिलती है वो 1/3। यही आपका प्रश्न में कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया, x - 1/y बराबर 1/3। अब इसको तिरछा गुणा कर दीजिए, 3x और -3 बराबर y। देखिए ये y इससे गुणा होगा, इस 3 का और x - 1 का गुणा होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे इस y को हम लोग लेफ्ट साइड लाएंगे और जो 3 है उसको राइट साइड ले जाएंगे। तो यहाँ से आपका देखिए 3x - y बराबर 3, यही तो आएगा। और ये आपका पहला समीकरण बन गया। पहला समीकरण हम लोगों ने बना लिया है और पहला समीकरण आपका क्या कह रहा है? 3x - y बराबर 3। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाइए भैया। दूसरी कंडीशन आपका क्या कह रहा है? यदि वही भिन्न 1/4 हो जाती है जब हम हर में 8 जोड़ देते हैं। तो भाई जो आपकी भिन्न है वो क्या है? x/y। उसमें हर में आप क्या करिए? 8 जोड़ दीजिए। तो x/y धन का 8 और बराबर क्या कह रहा है? भिन्न आपकी 1/4 हो जाती है। देखिए जो प्रश्न है वहीं पे आप ध्यान दीजिए, भिन्न आपकी x/y है और जो आपका प्रश्न क्या कह रहा है? 1/4 हो जाती है यदि हम हर में 8 जोड़ देते हैं। तो हम लोगों ने भी हर में 8 जोड़ दिया और भिन्न आपकी 1/4। तिरछा गुणा कर दीजिए भाई। तिरछा जब गुणा करेंगे इस 4x का गुणा होगा, 4x बराबर इस 1 का y धन 8 से गुणा होगा तो y धन 8 ही आएगा। तो यहाँ से आपका देखिए 4x माइनस का y और बराबर 8, और इसको आप दूसरा समीकरण दे देंगे। पहला और दूसरा समीकरण आपको प्राप्त हो गया है। अब हमें इन दोनों को किसी भी विधि से, जिस विधि से चाहें उस विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? विलोपन और प्रतिस्थापन विधि दोनों सुटेबल विधि हैं। चाहे आप विलोपन विधि से हल करें, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें, दोनों ही विधियों से आपका बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो भाई कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, यानी कि जो हमारे 1 और 2 समीकरण आए हैं उन्हीं को हल कर रहे हैं भाई। दूसरा समीकरण पहले लिखिए, 4x - y बराबर 8, और जो पहला समीकरण है 3x - y बराबर 3। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3x - y और बराबर आपका 3। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भाई? इनको घटाएंगे, क्योंकि जो हमारा y है वो क्या है? बिल्कुल बराबर है। तो आप क्या करेंगे? घटाएंगे।
तो चिन्ह बदल जाएंगे भाई। और जब चिन्ह बदलेंगे तो आपका जो बदला हुआ चिन्ह होता है वही मान्य होता है। अब 4 से 3 घटाएंगे तो आपका यक्स आएगा और ये y एक धन का एक ऋण का कट गया। 8 से 3 घटाइए तो आपका 5 आ गया, यानी कि यक्स का मान आपने ज्ञात कर लिया है। अब इस यक्स का मान चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखो, उसके लिए भी ये आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब आप समीकरण 1 में रखने पर, जब आप 1 में रखेंगे और हल करेंगे तो आपका y भी आ जाएगा। जब हमें x और y पता चल जाएंगे तो हमारी भिन्न भी पता चल जाएगी। तो समीकरण 1 आपका क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3 है। 3x माइनस वाई बराबर 3। अब यहाँ पे आप क्या करिए, x की जगह पे 5 रख दीजिए। तो 3 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 3, 15 माइनस वाई बराबर 3। वाई को लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाइए और जो 3 है उसको लेफ्ट में ले आइए। ये धन का है तो ऋण का हो जाएगा और ये वाई धनात्मक। यहाँ पे आप 12 बराबर वाई, यानी कि जो आपके अंश और हर के मान आ चुके हैं। अंश आपका यक्स है और जो हर है वाई है। तो यहाँ पे अब लिख देंगे अतः जो आपकी भिन्न है, तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर यक्स बटे वाई है। यक्स का मान आपने 5 ज्ञात किया है और जो वाई का मान 12 है। तो जो हमारी भिन्न है वो आपकी 5/12 हो जाती है भाई। कैसा लगा हमारा तरीका, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए भैया तीसरे नंबर पर। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पर, और जो तीसरा भाग क्या कह रहा है, यस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और उसने गलत कर लिया तो 1 अंक की कटौती हो गई भैया। यानी कि 40 अंक मिलते हैं कब, जब वो 3 अंक सही प्रश्न के और 1 अंक गलत प्रश्न के काट लिए जाते हैं। और यदि उसे सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते और जो गलत उत्तर देने पर 2 अंक काटते तो उसको 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने कुल प्रश्न थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों की संख्या अलग अलग मानेंगे कि जो उसने सही प्रश्नों के उत्तर दिए वो x ले लेंगे और जो गलत प्रश्नों के उत्तर दे वो y ले लें। तो कुल कितने प्रश्न उसने किए या पेपर में कुल कितने प्रश्न थे, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे भैया। तो यही यहाँ पर लिख लेते हैं। जो हमें मानना था उसको हमने मान लिया है कि माना जो सही प्रश्न है वो जो हल कर रहा है कौन, यस, सही प्रश्न यक्स हल कर रहा है तथा जो गलत प्रश्नों के उत्तर दे रहा है उनकी संख्या वाई है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है प्रश्न में, उसको जरा ध्यान से देख लो कि उसको 40 नंबर मिलते हैं यदि उसको सही प्रश्नों के 3 अंक मिलते हैं तथा गलत प्रश्नों का 1 अंक काट लिया जाता है। तो उसने यक्स प्रश्न हल किए सही तो उसको कितने नंबर मिले, 3 यक्स मिल जाते। लेकिन क्या किया उसने भैया, कुछ गलत प्रश्न भी दे दिए तो वो आपके वाई है और 1 नंबर काट रहा है तो ये माइनस वाई इंटू 1 हो जाएगा। तो वाई ही रहेगा और कुल कितने अंक मिल गए, 40, और इसको आप पहला समीकरण दे दीजिए। अब जो दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, यदि उसको सही उत्तर के 4 अंक तथा गलत के 2 अंक काटते तो उसको 50 नंबर मिलते। तो यही यहाँ पर लिख दीजिए, सही के लिए उसको कितना 4 है तो 4 यक्स और काट कितने रहे भैया 2, तो यहाँ पे माइनस का 2y और कुल कितने मिलते उसको 50। 2 से भाग कर दीजिए तो यहाँ पे लिख दीजिए कि 2 से भाग करने पर, 2 से भाग कर दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, 2 से भाग कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या बचेगा, 2x और ये माइनस वाई बराबर 25। अब इसको आप दूसरा समीकरण दे दीजिए।
जो आपके दो समीकरण बन चुके हैं। पहला समीकरण आ गया, दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरणों को आपको क्या करना है, हल करना है। जैसे अभी आपने दूसरा भाग हल किया है, दोनों बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। अब इन समीकरणों को चाहे आप प्रतिस्थापन विधि लगाएं, चाहे विलोपन विधि लगाएं, दोनों विधियों से आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से, यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से, जो आपका पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, उन दोनों को हल कर रहे हैं भाई। पहला समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 40 है, उसको लिख लीजिए। तो 3x माइनस वाई और बराबर 40। दूसरा आपका है 2x माइनस वाई और बराबर 25। यहाँ से आप क्या करिए, घटा दीजिए, माइनस ये प्लस माइनस। हम लोग कौन सी प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं, विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि में तो मान रखना पड़ता, और यहाँ पे लिख दीजिए घटाने पर। प्रतिस्थापन या विलोपन किसी एक विधि से हल करने में आसानी रहती, तो हम लोगों ने विलोपन वाली विधि अपनाई है। तो ये आपके वाई वाई कट गए, 3 से 2 घटाइए तो यक्स बचेगा, और यहाँ पे 40 से 25 घटाने पर आपका 15, यानी कि उसने सही प्रश्न 15 किए। अब इसके बाद यहाँ पे यक्स का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखो और चाहे 2 में रखो, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए भाई, और सॉल्व कर दीजिए तो आपका y भी आ जाएगा। पहले समीकरण 1 लिखो, 3x माइनस वाई बराबर 40, x की जगह पे 45 रख दीजिए, और 15, 3 गुणे 15 माइनस वाई बराबर 40। अब इसको हमें क्या करना है, हल कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 45 माइनस वाई बराबर 40। तो यहाँ से y बराबर 45 माइनस 40, तो यहाँ से आपका y बराबर 5 आ गया है भाई। इसका मतलब क्या हुआ, कुल प्रश्नों की संख्या हमें ज्ञात करने को कह रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सही प्रश्न। सही प्रश्न कितने हैं भैया, 15, और गलत प्रश्न कितने हैं भाई, यहाँ पे गलत प्रश्न भी लिख दो। गलत प्रश्न आपके 5 हैं। अब कुल प्रश्न कर दीजिए भाई, कुल कितने प्रश्न हैं, तो 20 हो जाएंगे। इन 15 और 5 को अगर आप जोड़ दें, सही और गलत, उसमें ये नहीं कह रहा है कि सही, कि सही वाला प्रश्न जो दिया उसका 3 नंबर मिल रहा था, और गलत कर रहे तो 1 नंबर काट लिया जा रहा था। और इस तरीके से भैया जो हमारा तीसरा भाग है वो भी हल हो जाता है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्नों को हल करते हुए अब हम लोग चौथे भाग पर आ चुके हैं, और चौथा भाग आपका क्या कह रहा है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अब इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि एक कार ए तथा दूसरी कार बी है, एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चले तो वे 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं, और यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल हमें ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है भैया, जब आप ए से चले और एक बी से, दोनों आमने सामने चले, तो जल्दी वो उधर से चलेगी, ये इधर से चलेगी, तो जल्दी जल्दी पार हो जाएंगी, यानी बहुत जल्दी मिल जाएंगी। और एक ही दिशा में जा रही हैं तो देखा होगा आपने, देर लगती है भाई। जब आप किसी का पीछा कर रहे हो तो क्या होगा, देर में पकड़ पाओगे। और अगर एक सामने से आ रहा है और आप इधर से, तो वो इधर से चलेगा और आप उधर से चलोगे, तो आसानी से जल्दी पहुंचोगे। यानी कि जब हम अपोजिट दिशा में चलते हैं तो जो हमारी चालें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, तो यानी कि जल्दी पहुंच जाते हैं हम लोग। यही बात यहाँ पे लिखनी है। माना पहले कार की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति आवर, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा जो दूसरी कार है उसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे जो आपके दो स्थान है A और B है, ये आपके दो स्थान है भाई। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है भाई,
100 किलोमीटर है, यही तो कह रहा है 100 किलोमीटर। अब इसके बाद एक कार यहाँ से चलना चालू किया और एक कार यहाँ से इस दिशा में। पहली की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी कितनी है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये जब दोनों आमने सामने चल रही हैं तो बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, इनकी जो चाल है वो जुड़ जाएगी। प्रश्न में कह भी रहा है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे में वो मिल जाती हैं। तो यहाँ पे जो देखिए विपरीत दिशा में चल रही, तो जो समय है 1 घंटा है। यहाँ पे लिख दीजिए विपरीत दिशा में। जब आपकी विपरीत दिशा में चल रही हैं तब आपका जो समय बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, और आपको दूरी पता लगानी है भाई कितनी। ये आपकी 1 घंटे, दोनों एक साथ चलना चालू करती, कार 1 घंटे में कितनी दूरी गई और कार भी 1 घंटे में कितनी दूर गई। तो दूरी बराबर आपका क्या होगा भाई, चाल और गुणे समय। यही तो होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब यहाँ पे जब विपरीत दिशा में चल रही हैं तो पहली कार की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, x गुणे 1 और फिर धन y गुणे 1। दोनों एक ही घंटा लगा रही ना, बराबर दूरी कितनी चलेंगी। वो जाकर के जब आपस में यहाँ पे देखिए आपका, जब इधर से चली और इधर से मान लो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिल गई, तो ये आपके 1 घंटे में यहाँ पहुंच गई, ये 1 घंटे में यहाँ पहुंच गई। यानी कि जो ज्यादा स्पीड से चल रही है वो ज्यादा दूरी तय कर लेगी, लेकिन चलेंगी तो दोनों कुल मिलाकर के 100 किलोमीटर ही। तो वही यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए तो x धन y बराबर आपका 100। अब इसको आप पहला समीकरण दे दीजिए। अब जो दूसरी कंडीशन है उस पे आ जाओ। जब वे दोनों एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि एक ही दिशा में। जब वे दोनों एक ही दिशा में चलती हैं तो दूरी पहली कार के द्वारा और दूरी दूसरे कार के द्वारा x गुणे 5 माइनस y गुणे 5। लेकिन जो दूरी तय होगी भैया 100 किलोमीटर के अंदर ही तो उनको रेंज कवर करनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5y बराबर 100। 5 से भाग कर दीजिए, x माइनस y बराबर 20। और ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। इन दोनों समीकरणों को हमें हल कर देना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 को जब हम हल करेंगे, चाहे आप प्रतिस्थापन चाहे विलोपन जिस विधि से चाहे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला समीकरण है भाई x धन y बराबर 100 है और दूसरा हमने यहाँ पे x माइनस y बराबर 20 ज्ञात किया है। दोनों को जोड़ दीजिए तो y आपका विलुप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई जोड़ने पर। तो यहाँ से देखिए 2x, ये y विलुप्त हो गया, बराबर 120 आ जाएगा। यहाँ से x बराबर 120 बटे 2। अब यहाँ से x बराबर आपका 60 आ गया, x का मान आ गया है। यानी कि x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जो आपकी पहले गाड़ी की चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का मान समीकरण 1 या 2 जिसमें चाहो रख दो। तो यहाँ पे लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप समीकरण 1 में रखोगे हल करोगे तो आपका मान आ जाएगा। x धन y बराबर 100 है, x की जगह पे 60 धन y बराबर आपका 100, y बराबर 100 माइनस 60 और y बराबर आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। y का मान भी आ गया और x का मान भी आ गया। यानी कि पहली गाड़ी की जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई, और जो आपकी दूसरी कार है उसकी चाल आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल आपको कैसा लगा?
एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भाई। और इस तरीके से 4 भागों को हम लोगों ने हल कर लिया है। जो आपका 5वां भाग है उसको आप एज़ अ होमवर्क सॉल्व करेंगे। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर 5वें भाग में आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम श्योर सॉल्व कर देंगे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जो अगली प्रश्नावली है उसके साथ।